आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक गुफा का दर्शन करवाएँगे, जो गुफा बहुत ही प्राचीन एवं ऐतिहासिक गुफा है, जहाँ पर महर्षि मही परमहंस जी महाराज ने तपस्या करके सत्य की खोज की थी। ये इस गुफा का प्रवेश द्वार है। यहाँ से इस गुफा में अंदर जाने के लिए रास्ता है। यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार गुफा के अंदर जाने ये देख सकते हैं आप इस गुफा में अंदर जाने का रास्ता जो बनाया गया है और ये गुफा बहुत ही अंदर है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के महापुरुष जाकर ध्यान साधना करके सत्य की खोज करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति एवं उस परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए अंदर किस प्रकार यहाँ से अंदर लोग जाकर इस गुफा के दर्शन भी करते हैं और यहाँ पर ध्यान साधना भी करते हैं। आप देख सकते हैं महर्षि मही परमहंस जी महाराज ने इसी गुफा में तपस्या की थी और आज भी कई संत महापुरुष यहाँ अंदर विभिन्न प्रकार के सुराख, विभिन्न प्रकार के मार्ग बनाकर अनेकों दिनों तक, अनेकों महीनों तक अंदर एकांत में बैठकर परमात्मा की प्राप्ति एवं परमात्मा की खोज करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस गुफा में। ये देखिए आप ये अंदर कितनी भयंकर गुफा दिख रही है। यहाँ से आराम से लोग अंदर जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे देशा के रहने वाले श्रीमान प्रेमनाथ जी यहाँ पर दिख रहे हैं। इस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। आप आराम से देखिए इस अद्भुत गुफा के दर्शन करके निश्चित रूप से मानव अपनी एक अनुभूति प्राप्त करता है कि हमें भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए एकांत में बैठकर ध्यान साधना करके उस परमात्मा की प्राप्ति करें, जिसने हमें अपनी कृपा से मनुष्य शरीर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा था कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि हरि की कृपा के बिना, राम की कृपा, उस ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। जब मनुष्य शरीर मिलता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपने ईश्वर, अपने प्रभु की प्राप्ति करें और शांति प्राप्त करें। ये आप देख सकते हैं हमारे डीएफओ साहब जोधपुर के रहने वाले श्रीमान अमरनाथ जी भी यहाँ आपको दिख रहे हैं। ये देखिए ये गुफा बहुत, यहाँ पर देखिए आसन लगे हुए हैं। यहाँ पर ये साधारण से आसन लगे हैं। यहाँ पर अपने आसन जमा कर विभिन्न प्रकार के महापुरुष यहाँ पर ध्यान साधना करते हैं। ये आप देख सकते हैं एकांत जगह, जिसमें बाहर का कोई भी वातावरण यहाँ पर बाधित नहीं कर सकता है और मनुष्य आराम से यहाँ पर ध्यान करता है और मन एकाग्र तथा दृष्टि की एकाग्रता को स्थिर करने के लिए यहाँ पर ध्यान साधना करते हैं। आप देख सकते हैं इस अद्भुत गुफा के दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये गुफा, नमन करने को जी करता है। यहाँ अंदर जाने का मन प्रसन्न हो जाता है और ऐसा लगता है कि इस गुफा में प्रवेश करते ही मेरा जीवन धन्य हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये बाबा जी यहाँ की अद्भुत गाथा हम सबको सुना रहे हैं। इसी गुफा में भगवान बुद्ध ने भी तपस्या की थी। आप इतिहास में पढ़ सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी बिहार में ही तपस्या की थी और वो यही ऐतिहासिक गुफा है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने तपस्या करके सत्य की खोज करके विश्व को यह संदेश दिया था कि आपो दीपो भवा, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। अपने अंदर में जाकर, अपने अंदर में खोज करके परमात्मा की प्राप्ति एवं सत्य को पहचानने के लिए प्रकाश के दर्शन करके अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग होता है। ये आप देख सकते हैं ये अद्भुत गुफा और अंदर जा रही है। ये बहुत ही एक अद्भुत गुफा है और मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे कि एक बार बिहार के कुपाघाट महर्षि मही आश्रम में स्थित इस गुफा के दर्शन अवश्य कीजिए और यहाँ जाकर ध्यान साधना भी कीजिए, जिसमें आपको ये अनुभव होगा कि मैं केवल एकांत में बैठा हूँ और मेरे और परमात्मा के बीच में कोई बाधा नहीं डाल रहा है। मन एकाग्र होता है। यहाँ पर मिट्टी भर गई है। यहाँ से अंदर और भी
अंदर सुराख है, परंतु हम यहीं तक पहुँचे थे और हम अब इस गुफ़ा के विभिन्न और भी सुराख आपको दिखाएँगे। ये आप देख सकते हैं, ये बाबा जी हम सबको इस गुफ़ा की अद्भुत गाथा जो है, वो हमें सुना रहे हैं, जहाँ पर महर्षि मही परमहंस जी महाराज ने 18 महीनों तक यहाँ पर तपस्या की थी और उसके पश्चात वो यहाँ से बाहर आए थे। ये आप देख सकते हैं, ये गुफ़ाओं के विभिन्न सुरंगें बनी हुई हैं। ये महर्षि मही जी की तपस्या के बाद जिस भी महात्मा ने, जिन भी महात्मा ने यहाँ पर सत्य को पहचाना है, उन्होंने अपने-अपने लिए अपनी-अपनी सुरंगें बनाई है और अनेकों वर्षों तक यहाँ पर तपस्या करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस सुरंग के अंदर किस प्रकार से अपने-अपने ये गुफ़ा का द्वार हम आपने आपने दिखाया। ये देखिए महर्षि मही परमहंस जी महाराज के जो चित्र है, यही चित्र 18 महीने के बाद जब वो बाहर निकले थे और खोज करने के बाद जब उन्होंने सत्य की पहचान की थी, तो उन्होंने विश्व को कहा कि जो परम तत्व आदि, अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर, सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्तियुक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की न्याय परिचालित होता रहता है, जो ना व्यक्ति है और ना व्यक्त है, जो मायाइक वस्तित्व से वहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, यानी जो सर्वप्रथम है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। यहीं से जब महर्षि मही परमहंस जी महाराज ने खोज की, तो उन्होंने कहा, उन्होंने अनुभव किया और अपने अनुभव के बाद उन्होंने कहा कि होता में ही शंका ना रही, सत सत्य कहा सत संतों ने। उन्होंने कहा कि सत्य संतों ने जो भी कहा है कि अपने अंदर में ही परमात्मा की खोज करनी है, वो बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने उस सत्य को पहचान लिया कि हमारे अंदर ही आत्मा है। उन्होंने कहा कि जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधना करके सर्वेश्वर की भक्ति करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। और आप ये देख सकते हैं कि यहीं पर फिर आश्रम का निर्माण हुआ। ये पुल जो महर्षि मही की समाधि स्थल के लिए जाता है, यहाँ जाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। ये आप देख सकते हैं अद्भुत पुल। ये कुपा घाट में स्थित, भागलपुर बिहार के कुपा घाट में स्थित ये महर्षि मही का समाधि स्थल है। यहाँ के लिए ये पुल जाता हुआ और यहीं पर महर्षि मही ने संत मत का प्रचार किया। यानी जो संतों ने कहा, जो सब संतों ने कहा, उसको पहले उन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद गुफा में जाकर उन्होंने उस सत्य को पहचाना और कहा कि होता में ही शंका ना रही, सत सत्य कहा सत संतों ने। और ये आप देख सकते हैं, ये समाधि स्थल का अंदर का भाग है जहाँ पर गुरु महाराज का चित्र लगा हुआ है और उन्होंने जो भी अपने अनुभव से संदेश दिए, वो दीवारों के चारों तरफ लिखा हुआ है कि किस प्रकार उन्होंने खोज की, कैसे उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया और हम सब जो जीव हैं, हमें इसकी प्राप्ति के लिए क्या करना है, वो सब यहाँ पर उन्होंने बताया। कुपा घाट के बाद ये जो स्थान है, ये मनियारपुर, बिहार के मनियारपुर में स्थित महर्षि मही धाम है, जहाँ पर महर्षि मही शाही स्वामी परमहंस जी महाराज ने यहाँ से संत मत का प्रचार किया। गुरु महाराज के आशीर्वाद से, महर्षि मही परमहंस जी महाराज के आशीर्वाद से, इस स्थान से ही महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने संत मत का प्रचार किया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर महर्षि चतुरानंद जी महाराज, महर्षि धैर्यानंद जी महाराज और अनेकों संत महापुरुष यहाँ पर रहते हैं। इसी स्थान से वो प्रचार करते हैं। यहीं पर संत प्रेमानंद जी महाराज, संत दयानंद जी महाराज, अनेकों संतों ने यहाँ से महर्षि मही ने जो संदेश दिया था उसका प्रचार किया कि हम सब जो जीव हैं
वो ईश्वर का अभिन्न अंश हैं और हम अपने ईश्वर से छूट गए हैं। हमें भगवान की कृपा से, हरि की कृपा से ये जन्म मिला है और इस जन्म से ही हम मनुष्य का जो शरीर मिला है, यहीं से इस जन्म में ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। बिहार के मनियारपुर में ये आप देख सकते हैं भव्य सभा, जिसमें हमें भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर अखिल भारतीय संत मत के कार्यक्रम में यहाँ पर आए थे। 111वां जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें यहाँ पर अनेकों संतों ने भाग लिया। विभिन्न देशों से और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं ने भी महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के जो ज्ञान था उसको उसको सुना। और हम एक अद्भुत अब आपको दिखा सकते हैं कि जहाँ पर महर्षि मेही परमहंस जी महाराज रहते थे, ये उनका बेड है, ये उनका उनका यहाँ अंदर इसी कक्ष में वो रहते थे। ये आप देख सकते हैं घड़ी यहाँ पर उपस्थित आज भी है, उनका टॉवल यहाँ पर उपस्थित है। ये आप देख सकते हैं ये बेडशीट, ये टॉवल, ये सिरहाना, जो भी यहाँ पर ये चीज़ है, ये महर्षि मेही परमहंस जी महाराज यहाँ पर रहते थे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ये जो कक्ष है, ये देखा आप देख सकते हैं, यहीं पर जब वो वृद्ध हो चुके थे, तो इसी चेयर से वो चलते थे। अंदर-बाहर उनके जो सेवक थे वो चलाते थे। गुरु महाराज का आप देख सकते हैं चित्र। ये अद्भुत महापुरुष जिन्होंने सत्य की खोज करके हम सबको ये संदेश दिया कि अपने भीतर में, अपने अंदर में ही मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधना तथा सूरज शब्द योग की साधना करके ईश्वर की प्राप्ति करो। और उन्होंने कहा कि जो शब्द साधना है उसको करके सार शब्द को पकड़कर ईश्वर की प्राप्ति करो। ये संदेश हम सबको दिया। हम सब धन्य है। जय हिंद।